नमस्कार, जय श्री कृष्णा तुला राशि वालों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आने वाले सप्ताह यानी कि 19 जनवरी से लेकर के और 25 जनवरी के बीच में क्या कुछ ग्रहों में परिवर्तन हुआ है, क्या कुछ आप पे इसका असर होने वाला है। सबसे पहले तो हम करियर की बात करेंगे, जॉब की बात करें। देखिए, आपके यहाँ पे जो चंद्रमा है वही आपके दशमेश बनते हैं, है ना। और चंद्रमा का अभी जो गोचर है वो चंद्रमा का अभी इन 4 ग्रहों के साथ में गोचर चल रहा है, यानी कि 18 जनवरी से लेकर के और लगभग 20 जनवरी तक 18, 19, 20 इन 3 दिनों के लिए चंद्रमा इन 4 ग्रहों के साथ में रहेंगे। तो आपके चौथे भाव के अंदर पंचग्रही योग बन रहा है। बड़ा दिन है, बड़ा समय है, ऐसे योग बिरले ही होते हैं, पहली बात। फिर 18 जनवरी को आपको ध्यान हो तो हमने इसके ऊपर तुला राशि वालों को क्या करना चाहिए, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या है, उसके लिए उपाय भी हमने आपको बताया था। बहरहाल तो चंद्रमा का यहाँ पे गोचर है, सीधी सीधी दृष्टि पड़ रही है। आपकी राशि तुला के जो शुक्र बनते हैं वो दशम भाव के अंदर बैठे हैं बुध के साथ में। इतने दिनों से ये क्या तीसरे भाव के अंदर चल रहे थे, तो थोड़े काफ़ी सारी समस्याएं हमको चल रही थी। अब चौथे भाव के अंदर चतुर्ग्रही योग, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, साथ के अंदर चंद्रमा भी हैं। अब देखिए क्या है कि इस तरह की जो जब चीज़ें होती हैं तो आदमी को नाम बहुत मिलता है, फेम बहुत मिलता है, प्रसिद्धि आती है, समृद्धि भी बहुत मिलती है। और जब साथ में जब दशमेश का इस तरह से संबंध बन जाता है तो फिर तो कहने ही क्या। एक और बात कि ये जो मकर राशि है, ये मकर राशि के अंदर सूर्य को अगर आप छोड़ दो तो बाकी ग्रह ठीक ठाक हैं। जैसे मंगल यहाँ पे मकर राशि के अंदर उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं, रोचक नामक एक राजयोग बना रहे हैं। 5 बड़े महायोगों में से एक योग होता है रोचक राजयोग। बुध और शुक्र इनकी मित्र की राशि है, दोनों साथ में मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। फिर सूर्य के साथ में मंगल मिलकर आदित्य मंगल योग बनाते हैं। तो ये स्थिति आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी है। काम के स्थान के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है सीधा सीधा। अब इससे क्या होगा कि आपको काम के अंदर, जॉब के अंदर अथॉरिटी मिलेगी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, यानी कि हाथ के अंदर सत्ता भी आएगी, शक्ति भी आएगी। साथ ही साथ में बुध और शुक्र जो है धन लाभ भी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि आपके राशिश बनते हैं, साथ में बुध आपके नवमेश बनते हैं, ठीक है ना। नवमेश राशिश का दशम भाव के अंदर जब युति हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा शुभदायी माना जाता है। बात करें हम सूर्य की तो वो आपके लिए लाभेश बनते हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं, और धन भाव के स्वामी और सप्तम भाव के व्यापार भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। तो इस तरह से ये जो कंजक्शन है बहुत ज़्यादा शुभ संकेत आप लोगों के लेके आ रहा है। मंगल 2 साल के बाद के अंदर उच्च अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं और फिर ये अब इसके बाद में 2 साल बाद में आएंगे। लगभग 37 दिनों का ये समय है। अब कुछ ज्ञानी लोग कहेंगे कि साहब यहाँ तो मंगल अस्त हो रखे हैं, तो मंगल ही क्यों अस्त हो रखे हैं? अस्त तो बुध भी है, शुक्र भी है, और चंद्रमा भी जब सूर्य के बिल्कुल नजदीक आएगा तो अमावस्या क्षण चंद्रमा बन जाएगा, तो ये भी एक तरीके से अस्त ही माना जाएगा। तो सूर्य के अलावा बाकी ग्रह तो अस्त हो गए, तो फिर तो किसी का प्रभाव ही नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, अस्त ग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है। हाँ, सूर्य के पास में आने से स्वाभाविक सी बात है, 15 डिग्री के अंतर पे जब कोई ग्रह आता है तो वो अस्त हो जाता है। अगर आप इस तरह से अस्त को मानेंगे तो बुध तो आधी से ज्यादा पत्रिकाओं के अंदर अस्त ही हमको मिलता है, क्योंकि बुध जो है वो सूर्य की गोद में खेलता हुआ बताया गया है। तो इस तरह की बातों के अंदर नहीं आना है। तो काम, करियर के अंदर तरक्की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यश है, कीर्ति है, सम्मान है। साथ ही के अंदर आपकी अगर मैं बात करूं तो आपकी प्रॉफिट मतलब लाभ भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब अगर कोई प्रमोशन का कोई चांसेस है, स्विच करना अगर आप चाह रहे हैं जॉब के अंदर, कोई काम बदलना चाह रहे हैं, नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं, कोई नई दिशा के अंदर मूव करना चाह रहे हैं, तो बहुत बढ़िया समय है। आप इस समय पे निर्णय लेकर के और काम शुरू कर सकते हैं। ये समय है महीने भर का लगभग का, फिर ये स्थितियां वापस से चेंज हो जाएंगी और फिर ये ग्रह जो है आगे पीछे हो जाएंगे और ये चतुर्ग्रही योग फिर से बनेगा। ये क्या है, अभी बना हुआ है, आगे भी बना रहेगा। ये जैसे ही राहु को इधर से क्रॉस करेंगे काल सर्प की स्थिति बन जाएगी, तो वो थोड़ा डेंजर हो जाएगा। तो अभी के लिए आप लोगों के लिए जो समय है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी है। बस अपनी माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर उनको कोई शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यदि उन लोगों को मतलब आपकी माता जी को यदि अस्थियों से, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है, तो उनके हेल्थ का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। बात करें व्यापार की, बिजनेस की, तो उसका स्वामी मंगल बना, अपनी ही राशि के ऊपर चौथी दृष्टि से मंगल यहाँ पे दृष्टि रखता है। केंद्र के अंदर है, केंद्र के अंदर ग्रह अपना प्रभाव दे रहे हैं। 7 दृष्टि यहाँ पर है दशम भाव पर, 8वीं दृष्टि लाभ भाव पर। तो व्यापार के अंदर उन्नति, समृद्धि हमको यहाँ से दिखाई देती है स्पष्ट रूप से। फिर आपके नवम भाव के अंदर गुरु गोचर कर रहे हैं, शुभ ग्रह एक और यहाँ पे आपके नवम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं बुध की राशि में। तो ये भी आपके लिए स्थिति मच बेटर है। जब आप ये पूरा लाइन देखेंगे ना, ये पूरी यहाँ से 12 नंबर, 6ठा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, इसमें से 3 जो घर है
उन ग्रहों की युतियाँ आपके चौथे भाव में हो रही हैं। और उसके बाद में गुरु जो है, गुरु भी यहाँ पे नवम भाव के अंदर बैठे हुए हैं आपके छठे भाव के स्वामी बन के, तो ये भी स्थिति आप लोगों के लिए ठीक है। शनि आप लोगों के अर्थ त्रिकोण का जो ये छठा भाव आता है यहाँ पे बैठा हुआ है। शनि का छठे भाव के अंदर बैठे होना शुभ माना जाता है, बढ़िया माना जाता है, व्यक्ति को शत्रुहंता बनाता है, ठीक है ना। तो व्यापार के अंदर कोई नया इन्वेस्टमेंट करना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खास करके वो लोग जिन लोगों का कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स रिलेटेड काम है ना, गैजेट्स वगैरह से रिलेटेड काम है, वायरिंग का कोई काम है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आप बनाते हैं या बेचते हैं या ऐसी कंपनी के साथ में डील करते हैं, या फिर ओपन लैंड के अंदर आपका कोई काम है रियल एस्टेट से रिलेट करता हुआ, तो आप लोगों के लिए समय काफ़ी अच्छा है, आप लोगों को आगे बढ़ जाना चाहिए। बात करें आपके रिलेशनशिप की, मैरिज की, तो देखिए उसमें थोड़ा सा संकट है। संकट कैसे है? चंद्रमा 20 तारीख के बाद में यहाँ से निकलेंगे और 21 जनवरी 22 और 23 जनवरी तक राहु के साथ में मिलन करेंगे, ग्रहण नामक योग बनाएंगे। राहु आपके ऑलरेडी इस भाव में चल रहे हैं, तो थोड़ी सी खटपट और इस तरह की चीज़ें तो चल रही हैं। कई बार अगर पत्रिका के अंदर राहु की कंडीशन ठीक नहीं है तो ऐसे समय पे ब्रेकअप वगैरह भी हो जाते हैं, आदमी को थोड़ा सा धोखा भी मिल जाता है प्रेम वगैरह के अंदर। तो चंद्रमा जब राहु से निकलेंगे, ग्रहण नामक एक योग बनाएंगे, दुर्योग बनाएंगे, योग तो क्या बनाएंगे। तो ऐसे समय में आपको थोड़ा सा क्या है कि अपने इमोशंस के ऊपर काफ़ी कंट्रोल करना होगा। दूसरी बात, आप कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। ऐसे समय में चिड़चिड़ाहट हो सकती है और बेफजूल का अपने जो आपके इनके साथ में आपके रिलेशनशिप हैं उनसे बिना मतलब का झगड़ा होगा, तू मैं हो सकती है। आप डाउट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, वो फॉल्स डाउट होंगे, तो आपको ज़्यादा क्या है उनके ऊपर डाउट वगैरह भी नहीं करना। उस चक्कर में क्या है रिलेशनशिप में दरार आ सकती है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। रिलेशनशिप के मामले में जो 3 दिन है ये इतने ज़्यादा ठीक नहीं है, ना सिर्फ इमोशनली बल्कि मेंटली भी जो है आप लोगों को थोड़ी सी डलनेस महसूस रहेगी। बात करें मैरिज की, तो मैरिज का भाव जो है वो ठीक है। मैरिज के अंदर देखो एक चीज़ मैं आपको समझा दूं, चौथे भाव के अंदर जब इस तरह के ग्रह बनते हैं तब क्या होता है, समृद्धि, सम्मान, प्रसिद्धि, अधिकार ये सब मिलता है, लेकिन साथ साथ में ग्रह के अंदर घरेलू अशांति आ जाती है, ठीक है ना। तो घरेलू अशांति से बचने के लिए ज़रूरी है, जब ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, 4 ग्रह आते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें आपके साथ में लेके आते हैं, मान सम्मान, प्रसिद्धि, यश, कीर्ति, लेकिन साथ साथ में आती है ईर्ष्या, आता है अहंकार। तो एरोगेंस की चक्कर के अंदर कुछ बातचीत कुछ ऐसी ना हो जाए जिससे क्या है घर के अंदर अशांति बनी रहे। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपनी वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि मंगल और सूर्य मिलकर के क्रोध को भी जन्म देते हैं। आदमी गुस्से में अहंकार वश कुछ इस तरह से बोल दे कर दे तो वो आपको घर के अंदर समस्या पैदा कर सकता है, इसके अलावा और कोई समस्या नहीं है। बात करें हेल्थ और वेल्थ की, तो हेल्थ के मामले में आप लोगों को 2 दिन स्पेशली ध्यान रखना होगा। 2 दिन कौन से, 24 जनवरी और 25 जनवरी चंद्रमा शनि के साथ में मिलेंगे और विश्व नामक एक योग बनाएंगे। यहाँ पे चंद्रमा जो है आपको कमर के नीचे के अस्थियों से संबंधित, नसों से संबंधित दिक्कत दे सकते हैं। जिन लोगों को थोड़ी सी घबराहट, बेचैनी वगैरह रहती है उन लोगों को भी थोड़ी सी यहाँ पे समस्या रहेगी। एक और बात, जिनको कफ की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है ना, गले के अंदर थोड़ी सी दिक्कत रहती है, उनको भी अपना हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अपने जो इमोशनल सेंटिमेंट्स हैं उसको कंट्रोल कीजिएगा। ऐसे समय में व्यक्ति थोड़े अवसाद में आ जाता है, अपने आप को अकेला अकेला लोनली महसूस करता है। तो अपने मित्रों से, परिवार वालों से बात करते रहिएगा, अन्यथा क्या है कि आपको एक अवसाद अजीब सा लगेगा, अकेलापन सा लगेगा कि यार जीवन में अब कुछ नहीं बचा है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है ना, जितना जीना था उतना जी लिया। इस तरह के कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ सकते हैं, तो इन चीज़ों से आप लोगों को बच के रहना होगा। नसों से संबंधित अगर कोई दिक्कत है आप लोगों को, खास करके लंग्स में, फेफड़ों के अंदर, तो भी आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना ज़रूरी है। बात करें आपकी वेल्थ की, तो प्रॉपर्टी वगैरह के लिए, वेल्थ के लिए समय बहुत बढ़िया है। कोई नया इन्वेस्टमेंट करना है तो कर लीजिए, ठीक है। ज़मीन जायदाद कुछ खरीदनी है तो खरीद सकते हैं, बेचनी भी हो तो बेच सकते हैं, बढ़िया दाम मिल जाएंगे। संपत्ति सृजन का समय आ रहा है, धन आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कुटुंब में भी हमको वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। गुरु की यहाँ पे सीधी सीधी दृष्टि पड़ती है, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे और 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव के अंदर। तो गुरु की शुभता के साथ चतुर्ग्रही योग आपको काफी कुछ देने के लिए आ रहा है। बस अपनी भाषा पे, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखिएगा। दूसरों को से अपने आप को कंपेयर करके अपने आप को बड़ा मत बताइएगा, है ना। बड़बोला नहीं बनना है फालतू का, नहीं तो क्या है कि अनावश्यक आप लोगों को नजर वगैरह भी लग सकती है, टोक भी लग सकती है कि ले देखो इतना बड़ा उछल रहा था ना, अब देखो अब क्या हुआ। तो इन चीजों से थोड़ा सा आप लोगों को संभल के चलना, बच के चलना है। बात करते हैं अब आप लोगों के लिए किसी उपाय के लिए। तो पहले तो एक बात ही, अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो पसंद आ ही गया होगा तो लाइक कर लो, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। कमेंट वाले ऑप्शन पे जाइए, उसको स्वाइप कीजिए, वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन जरूर होगा,
HYPE हाइप। तो वीडियो को हाइप जरूर से दे दीजिएगा, इतना सा आप ये काम कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए आपकी मेन पत्रिका के अंदर लग्न कौन सा बनता है, किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, किस ग्रह का अंतर है, प्रत्यंतर है, बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके हम किसी व्यक्ति की कुंडली को एनालिसिस करते हैं। तो यदि आप अपनी कुंडली को विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं और यहाँ पे हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, आप कहीं से भी जाकर के अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। बात करते हैं उपाय की। तो उपाय तो मैंने देखो आपको पहले भी जब साल शुरू हुआ था तब भी कहा था कि किसी एक आध उपाय को 2-4 दिन करके छोड़ना नहीं है, किसी एक काम को कंसिस्टेंसी के साथ में करिए, पूरे साल भर करिए, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। आप लोगों को क्या करना है, अपने आसपास कोई मंदिर है अगर आपके भगवान श्री कृष्ण से संबंधित, विष्णु अवतार से संबंधित, भगवान श्री राम का हो, कृष्ण का हो, नरसिंह जी का हो, किसी का भी मंदिर हो, तो उसकी एक आरती के अंदर सम्मिलित होना शुरू कर दीजिए। सुबह से लेकर शाम तक अपनी टाइमिंग फिक्स कर लीजिए और आरती में सम्मिलित होना शुरू कर दीजिए। इतना सा कर लीजिए। अगर आप सक्षम है, आपकी दिनचर्या ठीक है, तो मंगला आरती में जाइए, नहीं तो जैसे भी आपको टाइमिंग सूट लगे उस तरह से आप ये काम कर लीजिए। बाहर निकलिए और किसी गाय वगैरह को आप चारा देना शुरू कर दीजिए। बस इतना सा ये काम करना है, फिर देखिए सब ठाकुर जी अपने आप कर देंगे, ठीक है ना। तो ये काम आप कंटिन्यू करिएगा, तब रिजल्ट आएगा। 2 दिन चले गए फिर जाना नहीं हुआ, उससे पार नहीं पड़ती है, ठीक। तो काम समय आपका काफ़ी बेटर आया हुआ है, अच्छा समय है, अच्छे ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा है, तो उसको उपयोग में लीजिए। ये स्थिति है, ये फिर बदल जाएगी 2 सप्ताह के बाद में, फिर चीज़ें हाथ से कुछ और निकल जाएंगी। तो अभी कोई काम करना है, स्टार्ट करना है, कर लीजिए। प्रमोशन लेना है उसके लिए एफर्ट कीजिए, जॉब स्विच करनी है उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो मैंने आप लोगों को बताया, बाकी सब ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।